नमस्कार साथियों, मैं दीपेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है त्वरण, सी ऑप्शन है वेग एवं डी ऑप्शन है दूरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समय। समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन, बार, न्यूटन सेकंड एवं डाइन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन इंटू में सेकंड। अगला प्रश्न है, सदिश राशि का उदाहरण है बलागुण, लंबाई, घनत्व या फिर आवृत्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बलागुण। अगला क्वेश्चन है, शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर रहता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य है या फिर वस्तु का वेग बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का वेग स्थिर रहता है, अर्थात ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप का पथ होता है सरल रेखा, परवलय, वृत्त या फिर अति परवलय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा परवलय। अगला क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है एक समान गति, वृत्तीय गति, असमान गति या फिर आवर्ती गति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती गति। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1678, 1778, 1787 या फिर 1687 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1687 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर या फिर बल की दिशा में या फिर बल की दिशा के विपरीत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बल की दिशा के विपरीत। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 36 गुना 10 की घात 5 जूल, 36 गुना 10 की पावर 3 जूल, 36 गुना 10 की पावर -5 जूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 36 गुना 10 की पावर 5 जूल। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तनाव, जड़ता, वजन या फिर काम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वजन। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया कहलाती है डिकैंटेशन, आंशिक आसवन, अपकेंद्रीकरण या फिर क्रिस्टलीकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, जब एक सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से अधिक होता है, पानी से कम होता है, शून्य होता है
या फिर पानी के कम होता है। इसमें 2 बार एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो कृपया एक ऑप्शन को राइट कर लीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पानी से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? कॉर्क का, बर्फ का, लोहे की कील का या फिर थर्मोकोल का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोहे की कील का। अगला क्वेश्चन है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वस्तुमान, बल, दाब या फिर क्षेत्रफल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दाब। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को पहला ऑप्शन अपसृत करता है, अवशोषित करता है, अपसृत एवं अवशोषित करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है न्यूनतम, शून्य, औसत या फिर अधिकतम? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम। अगला प्रश्न है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, ताप पर या फिर अणुओं के आकार पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल ताप पर। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी, ठंडी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गर्म होगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है तांबा, एल्यूमीनियम, कॉपर या फिर लोहा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमीनियम। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लागू होता है केवल धातु चालक पर, केवल धातु चालक पर या फिर दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल धातु चालक पर। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान के साथ बढ़ता है ऊंचाई में वृद्धि, आयतन में वृद्धि या फिर आयतन में कमी या फिर ऊंचाई में कमी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई में कमी। ऊंचाई में कमी होगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अपकेंद्र बल के लिए, आवश्यक घर्षण बल के लिए, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्रेक्ष, बल आघूर्ण, दाब या फिर खिंचाव? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन ऊष्मा का सुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान को घटाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है।
अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंगदैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति या फिर माध्यम। तो राइट आंसर है माध्यम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आइंस्टीन द्वारा, प्लांक द्वारा, न्यूटन द्वारा या फिर फैराडे द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्लांक द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है 0, ऋणात्मक, धनात्मक या फिर अनंत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है धनात्मक। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है, एक दिशा में भी हो सकती है या नहीं भी, हमेशा एक ही दिशा में होती है, पल से पल में बदलती रहती है या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पल से पल में बदलती रहती है, अर्थात सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, लाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर गॉस। तो राइट आंसर है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक शुद्ध पदार्थ है, चीनी का घोल, मीथेन, दूध या फिर वायु। तो राइट आंसर है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? गैस, ठोस, तरल या फिर अर्ध ठोस। तो राइट आंसर है ठोस। अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर या फिर पिचब्लेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पिचब्लेंड से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा, सौर ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस निष्क्रिय नहीं है? क्लोरीन, रेडॉन, क्रिप्टॉन या फिर हीलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? मेथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं या फिर अर्धधातुएं। तो राइट आंसर हो जाएगा धातुएं। अगला क्वेश्चन है, बैकेलाइट होता है रोधक, सेमीकंडक्टर, उच्च प्रतिरोधी चालक या फिर निम्न प्रतिरोधी चालक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रोधक। अगला क्वेश्चन है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसन, डिकेंटेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा एनीलिंग। अगला क्वेश्चन है, कांच का सबसे बड़ा घटक है
माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका या फिर सोडियम बोरेट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सिलिका। अगला क्वेश्चन है, मार्फोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन या फिर जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो राइट आंसर हो जाएगा जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, अर्थात सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 2 प्रकार के? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।